जो मुझे ज्ञात हुआ है, जो मेरे लोगों ने बताया है, तृणमूल के कुछ लोग बाहर गेट में थे। उन्होंने कहा कि ये वोट काटेगा हम लोगों का और ये हम लोग जो है ये हम लोग को जो है हमें बॉडीगार्ड, हमें सुरक्षा चाहिए। जो चूंकि राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारी है, बीएसपी नेशनल पार्टी है। एक नेशनल लीडर को, नेशनल कैंडिडेट को धमकाना या हमारे गाड़ी पे कुछ ऐसी घटना, जो है बता दूं कि गोरखा समुदाय के साथ जो हमने पिछले बार बयान दिया था कि हम गोरखालैंड का जो है हम पक्षधर नहीं है, तो हमने माफी भी मांग ली है और आज भी मैं माफी मांगता हूं गोरखा समुदाय से, खासकर कि मैं आपके सुख दुख में काम आऊंगा। गोर्खाहरूलाई गोर्खाल्यान्ड होइन, रोटी कपडा अनि मकान चाहिएको छ भन्ने बयान दिने फैजल अहमदको चुनावको मुख्य मुद्दा नै गोर्खाल्यान्ड गठन रहेको छ। आज आफ्नो नामाङ्कन पत्र दर्ता गरेपछि पत्रकारहरू समक्ष उनले यसबारे बताएको छ। यसको साथै उनले सम्पूर्ण गोर्खा समाजप्रति आफ्नो पहिलो बयानप्रति माफी पनि मागे। यसरी नै आफ्नो नामाङ्कन पेश गर्न आएका फैजल अहमदले आफूलाई धम्की दिने कार्य गरेको आरोप पनि लगाए। उनले उनको उम्मेदवारिताले तृणमूल कंग्रेसको भोट काटिने सम्भावना रहेको कारण नै आफूमाथि आज दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालयमा नामाङ्कन पेश गर्ने समय धम्की दिने कार्य भएको आरोप लगाएका छन्, जसको लगत्तैपछि उनले दार्जिलिङ जिल्लापाल समक्ष सुरक्षा व्यवस्थाको लागि अपिल गरेको पनि उनले बताए। यसैबीच उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खा जातिलाई केवल धोका दिने कार्य गरेको पनि बताएका छन्। उत्तर प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री मायावतीको नेतृत्वमा रहेको बहुजन समाज पार्टीबाट आज उनले आफ्नो नामाङ्कन दर्ता गरेको छ। बॉडीगार्ड के लिए हमें बॉडीगार्ड, हमें सुरक्षा चाहिए। जो चूंकि राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी हमारी है, बीएसपी नेशनल पार्टी है। एक नेशनल लीडर को, नेशनल कैंडिडेट को धमकाना या हमारे गाड़ी पे कुछ ऐसी घटना जो है करवाना, तो मैं आप सबों के सामने खुल के कह देता हूँ, यहाँ के जो बड़े बड़े राजनेता हैं सबका मैं सम्मान करता हूँ। कौन सा पार्टी ने धमकाया आपको? देखिए, जो मुझे ज्ञात हुआ है, जो मेरे लोगों ने बताया है, तृणमूल के कुछ लोग बाहर गेट में थे। उन्होंने कहा कि ये वोट काटेगा हम लोगों का और ये हम लोग जो है ये हम लोग को जो है हरा देगा। तो मैं अंदर नॉमिनेशन में कर रहा था, लेकिन प्रशासन को जब हमने सूचना दिया, बहुत सम्मान हमें मिला है। और मैं देखिए, आज हमने बहुजन समाज पार्टी की ओर से, बीएसपी की ओर से हमने जो है नामांकन अपना जो है यहाँ नॉमिनेशन हमने किया है। और देखिए, हमारे मुद्दे जो है और दार्जिलिंग हिल्स जो है, खासकर गोरखालैंड को लेकर के जो है बहुत सालों से जो है डिमांड हो रहा है अलग राज्य को लेकर के। तो वो मुद्दे तो हमारे वो मुद्दे हैं ही। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सिलीगुड़ी को जो है हम लोग जो है जिला बनाने का जो है मांग हम लोग करते हैं। हमारा ये डिमांड, ये भी हमारे मुद्दा है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे गोरखा समुदाय को बरगलाने का काम किया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने दिखाए हैं कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना है, और उन सपनाओं का अभी तक जो है कोई निराकरण, कोई भी जो है सोल्यूशन नहीं हुआ है। उनके जो सांसद हैं वो 3-3 बार सांसद यहाँ चुने गए, यहाँ के आवाम ने उनको चुना, लेकिन कोई भी चीज नहीं हुआ। सिर्फ कागज पे हर 5 साल पे गोरखालैंड यूटी या इस तरह का जो है कोई भी ना कोई एक्टिविटी चलती रही है। अब हम यहाँ की आवाम से आह्वान करते हैं, हमारा अनुरोध है गोरखाली से, हमारे और भी जो समाज के लोग हैं, कि आप लोग सोच समझ के अपना वोट करिएगा। और जो ये जो मुद्दे हैं, और मुद्दे पे ही जो है वोट दिया जाता है, तो शिक्षा है, कृषि है, हेल्थ सेक्टर है, बेरोजगार हमारे दार्जिलिंग हिल्स में सबसे ज्यादा है। अगर कोई भी हमारा गोरखा समुदाय अगर बाहर दिल्ली बॉम्बे कहीं काम करने के लिए जाता है, तो लोग सोचते हैं कि वो नेपाल से आया है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि गोरखा समुदाय भी हमारे इंडिया में रहता है और 1.5 करोड़ की आबादी जो है हमारे गोरखा समुदाय का है। तो हम उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, और हमारे मुद्दे हैं, और मुद्दे के बीच हम जो है अपने लोगों के बीच में हम जाएंगे। प्रचार किस तरह से करेंगे पहाड़ में? देखिए, प्रचार तो जो प्रोटोकॉल है, जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, उस अनुसार ही हम लोग जो है करेंगे, और जो भी साधन हमें जो है पार्टी की ओर से जो उपलब्ध होगी, और इस तरह हम लोग जो है ये करेंगे। कई महीने आगे आपने एक बयान दिया था कि गोरखा लोग को गोरखालैंड नहीं चाहिए, उन लोग को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, ये बयान दिया था आपने। इस बारे में कैसे दिखते हैं? देखिए, हमारे इस बयान को लेकर के बहुत सारे लोगों, विपक्ष के लोगों ने जो है मुद्दा बनाया था, रोटी और कपड़ा मकान जो हमने बोला था। देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो हर किसी को चाहिए। और बात रही गोरखालैंड को, देखिए, मैं उस टाइम एनसीपी में था, शरद पवार की पार्टी में मैं था। हर पार्टी का एक गाइडलाइन होता है कि किस तरह क्या फॉलो करना है, क्या मुद्दे बनाने हैं। तो जो उस टाइम दिशा निर्देश था हमें, चूंकि मैं अब बीएसपी में हूं, और बहन मायावती जी
जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी है, तो उनका साफ निर्देश है कि हम लोग छोटे छोटे राज्य के पक्षधर हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड किया गया था, जिस तरह बिहार में आप देख सकते हैं बिहार से झारखंड को किया गया है, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना का गठन हुआ है, तो फिर हमें लगता है कि जो है गोरखालैंड क्यों नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है। तो अभी ये बात बोल रहे तो किसी अन्य पार्टी से आप जाएंगे तो फिर वही नहीं, देखिए जाने के सवाल मैंने आपको बताया, हर पार्टी का जो सोच होता है, संविधान या जो भी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी का आप देख सकते हैं कि भाई भगवा है उसका, तो वो हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद कराने का काम करता है। तो हमारा मुद्दा अब यही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैं यहाँ जो है हराने का मैं काम करूंगा और जनता हमें चुनेगी, क्योंकि देखिए मैं युवा हूँ और मैं एक स्वच्छ छवि का इंसान हूँ। हमने सियासत 11 साल से मैंने आप लोगों के बीच में मैं रहा, आप लोग भी हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं हाँ एक दो पार्टी में मैं चला गया था, जो देखिए सम्मान की बात होती है। अगर हमें बहन मायावती जी ने हमें सम्मान दिया है और अपना लोकसभा उम्मीदवार हमें बना के भेजा है, तो हम जो है मुद्दों के साथ हम जो है गोरखाली समाज और हमारे जो तराई डुवर्स जो है उनके साथ हम उनकी जो स्थानीय समस्या है उनको लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे और जोर शोर से प्रचार का हम लोग करेंगे। बिल्कुल आप ऐसे लगातार पार्टी बदल रहे हैं आप, तो आप कैसे ट्रस्ट करेंगे, जनता कैसे? देखिए पार्टी बदलने की बात नहीं है, पहले गोरखा जन मुक्ति मोर्चा भी था, बिमल गुरुंग संचालन करते थे, उससे टूट करके जो है गोरखा जन मुक्ति मोर्चा पार्ट 2 बना। अनित थापा भी उसमें थे, अभी आज अपनी पार्टी चला रहे हैं वो। तो देखिए आना जाना ये संभावनाओं का खेल है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोरखा समुदाय के साथ जो हमने पिछली बार बयान दिया था कि हम गोरखालैंड का जो है हम पक्षधर नहीं है, तो हमने माफी भी मांग ली है और आज भी मैं माफी मांगता हूं गोरखा समुदाय से, खासकर कि मैं आपके सुख दुख में काम आऊंगा। देखिए हमने हमेशा गोरखा समुदाय के बीच में हमने काम किया है, कोविड का प्रॉब्लम हो या क्रिकेट स्पोर्ट्स का हो या यूथ के लिए जब स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी की बात आई तो हमने प्रीति राय दिलाराम को भी जो है हम लोगों ने जो है प्रशासन से बात करके खेल कोटे से नौकरी दिलाने का काम किया। तो हमारे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। एक सिर्फ जो है एक मुद्दा आप लोगों ने भी शायद बना रखा है, या खैर आप क्वेश्चन करते हैं कि मैं गोरखा विरोधी मैं नहीं हूँ। देखिए आज हमने गोरखाली जो है हमने टोपी जो है हमने लगाया है और हम खुद को जो है गोरखाली महसूस मैं कर रहा हूँ 12-13 साल से। आप लोग अन्यथा में ना ले, हमारा मुख्य जो मुद्दा हमारा है गोरखा समाज जो है उनको आइडेंटिटी मिले, उनकी पहचान मिले, रोजगार मिले, हेल्थ हो या जो भी सेक्टर है उस सेक्टर में वो आगे बढ़े, उनका तरक्की हो। जिस तरह प्लेन के लोग जो है, जो हमारे समतल के लोग जो है विकास जो है उनका होता रहता है, नौकरी मिलती रहती है, तो हमें भी गोरखा समाज की चिंता है और बहुत सारे मुद्दों के साथ मैं पहाड़ से लेकर के समतल तराई डुवर्स में काम करूंगा। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए मैनिफेस्टो हमारा जो मैनिफेस्टो है ये चूंकि तैयार हमारा होने जा रहा है, शायद 2 दिन में 3 दिन में तैयार हो जाएगा। मुख्य लक्ष्य हमारा जो है वो गोरखालैंड गठन, ठीक है, और जो गोरखा की समस्या है वो गोरखालैंड इशू जो है उसमें हम लोग गंभीर हैं, हम लोग समर्थन में हैं। और तराई डुवर्स का जो आदिवासी हमारे हैं, कमतापुरी लोग हैं, उनको भी सम्मान की ये लड़ाई हम लड़ना हम चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं नॉमिनेशन करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, प्रशासन ने काफी हमें सहयोग किया जो एक गाइडलाइन चुनाव आयोग का है, लेकिन कुछ पार्टी के लोग, मैं उस पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इलेक्शन है, एक महापर्व है और ये इलेक्शन जो एक लोकतंत्र का खूबसूरती है। हमारे समर्थकों को बाहर में जान से मारने की धमकी दी गई, हमारा इंतजार किया जा रहा था कि वो आया है और वो टीएमसी का वोट काट लेगा। हाँ चलिए मैंने नाम बोल ही दिया टीएमसी का, तो हमारा वो कोई मुद्दा इशू नहीं है। मेरी लड़ाई जो है वो समाज के लिए है, मुद्दों पे आधारित है। ममता से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी बीजेपी से भी लड़ाई नहीं है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अभी जो मौजूदा जो सांसद है राजू बिष्ट, उन्होंने सिर्फ एज ए सांसद सिर्फ पटल पर जो है मामला उठाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री कौवा खाली आए हुए थे सिलीगुड़ी जनसभा में, उन्होंने भी कहा था कि भाई मैं गोरखाओं के सपना के करीब हूं। कितना करीब है भैया, आप तो सुबह शाम गोरखालैंड बनाते हैं, यूटी बनाते हैं, आप जो है इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, एक अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए 12-13 साल में मैं सियासत में हूं, हमने आज तक एमएलए एमपी का चुनाव भाई नहीं लड़ा था। मुझे लगा कि मैं एक युवा हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं समाज के लिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए मैं उम्मीदवार मैं यहां बन के आया हूं और मुद्दों के साथ हम करेंगे। लेकिन दूसरे दल के जो लोग हैं, देखिए हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी, निजी लड़ाई हमारी नहीं है। काफी मैं सम्मान करता हूं, अनित थापा हो, विनय तमांग हो, बिमल गुरुंग को मैं सम्मान में करता हूं क्योंकि हमारे वो आदरणीय है बिमल गुरुंग, और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये महापर्व है, महापर्व में हम लोग जो है अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जनता जिसको पसंद करेगी वो ही विजयी होगा, वही एमपी बनेगा, वही पार्लियामेंट जाएगा।